ज़राअत और सनतों की तरक्की हुकूमत का हदफ है। कारोबारी अफराद के मसाइल हल करना तरजीह है। मुल्क में सरमायाकारी होगी तो बाहर से भी आएगी। मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात बेहतर हो रहे हैं। चावल की बरामदात $4 अरब तक पहुँच गई। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत के जानिब गामजन है। शराय सूद और महंगाई में वाज़ेह कमी आ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कारोबारी बरादरी का हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार। नए विफाकी वुज़रा मुआविन ने खुसूसी और मुशीरान को कलमदान सौंप दिए गए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर का कलमदान तफवीज़। अली परवेज़ मलिक को विफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम का कलमदान मिल गया। हनीफ अब्बासी वजीर रेलवे और शिजा फातिमा को IT और टेली मवासलात का विफाकी वजीर बनाया गया। खालिद मक्सी को साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर बना दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल को वजारत सेहत मिल गई। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का 3 में से 2 वजारतें छोड़ने का फैसला। अब्दुल अलीम खान वजारत रिजकारी और सरमायाकारी बोर्ड से दस्तबरदार होंगे। मवासलात की वजारत अब्दुल अलीम खान के पास रहेगी। तलाल चौधरी वजीर ममलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मुकर्रर। आज़म नज़ीर को कानून और इंसाफ के साथ इंसानी हुकूक की वजारत मिल गई। मुसद्दक मलिक मौसमियाती तब्दीली के विफाकी वजीर मुकर्रर। अमरीकी महकमा खारजा की इंसदाद दहशत गर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा, सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब के दौरान दाइश खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्द की गिरफ्तारी का ऐलान किया। शरीफुल्लाह ने 13 अमरीकी फौजियों को हलाक करने की मनसूबाबंदी की थी। दहशतगर्द को इंसाफी कटहरे में लाने में शराकत दारी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका और पाकिस्तान के मफादात मुश्तरका हैं। ये गिरफ्तारी इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी का ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर मंजर आम पर। अफगानिस्तान से दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मासूम शहरियों को भी निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा दस्तयाब है। 4 मार्च 2025 को फितना अल खवारिज ने बन्नू कंटोनमेंट पर हमले की कोशिश की, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त रद्द अमल से उनके नापाक इरादे नाकाम हो गए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों को निशाना बनाकर 16 दहशतगर्दों समेत 4 खुदकुश बमबारों को हलाक कर दिया। मारे गए खवारिजियों से गैर मुल्की असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हिजाब करप्शन केस, यूसुफ रजा गिलानी समेत 40 से ज्यादा मुल्जिमान बरी। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझ पर केस बनाने वाले हुकूमत में इत्तेहादी हैं, कोई शिकवा नहीं, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम वादा मुआफ गवाह मुल्जिम बन गए और मुल्क से फरार हैं। जो भी काम किया आइन के मुताबिक किया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करने से पार्लियामेंट का माहौल खराब होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने सिविल सर्वेंट प्रमोशन रूल्स में तब्दीली कर दी। ग्रेड 22 में प्रमोशन के लिए किसी ऑफिसर का केस सिर्फ 2 मरतबा ज़ेर गौर आ सकता है। अगर 2 मरतबा केस ज़ेर गौर आने पर प्रमोशन ना मिल सकी तो दोबारा केस ज़ेर गौर नहीं आएगा। किसी भी सर्विस ग्रुप का ऑफिसर फिर अपने पिछले ग्रेड में ही रिटायर्ड तस्वुर होगा। गजट ऑफ पाकिस्तान में रूल्स की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IMF से मुख्तलिफ वजारतों डिवीजन्स के मुज़ाकरात। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जल्द मुकम्मल और गैर कानूनी तंबाकू मार्केट को कंट्रोल किया जाए। IMF कैप्टिव पावर प्लांट्स पर गैस टैरिफ ना लगने पर नाखुश, फौरी लगाने का मुतालबा। टैरिफ को बैकडेट में 1 जनवरी से नाफिज कर देंगे। पेट्रोलियम डिवीजन की वजाहत। IMF की पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के इक़दाम की तारीफ। पावर डिवीजन ने गर्दिशी कर्ज के खात्मे की हिकमत अमली भी IMF से शेयर कर दी। आइंदा बजट में रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स के साथ नई स्कीम मुतारिफ कराने की तजवीज़। सरकारी मिल्कियती इदारों के नुकसानात पर आज मुज़ाकरात होंगे। गवर्नेंस, डोमेस्टिक फाइनेंस, ऑपरेशंस, PIA समेत इदारों की निजकारी का भी जायजा लिया जाएगा।
वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। मरीम नवाज का केनाल की भल सफाई कराने का हुक्म, मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। बासा लाहौर में मजमूई तौर पर 780 किलोमीटर 1 से 6 फीट कतर के नए पाइप बिछाएगा। पहले मरहले में लाहौर में 450 किलोमीटर सीवरेज पाइप बिछाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, देहात में भी गलियां शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएं। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने पर पीटीआई रहनुमाओं की तलबी का मामला। पीटीआई क़यादत की जानिब कोई भी जेआईटी के सामने पेश न हुआ। जेआईटी की जानिब से पीटीआई रहनुमाओं के पेश न होने पर तादीबी कार्रवाई का इम्कान। जेआईटी ने शेख वकास, जुल्फी बुखारी, ओन अब्बास, आलिया हमजा समेत दीगर क़यादत को तलब कर रखा था। सोशल मीडिया मनफी मुहिम पर 25 रहनुमाओं को नोटिस जारी किए गए। 9 मई के मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 मार्च से अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा होंगे। न्यू हॉस्पिटल में नाकिस तिबी सहूलियात का मामला। महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने चीफ फार्मासिस्ट जावेद इकबाल को ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल डॉक्टर ज़काउर रहमान को चीफ फार्मासिस्ट न्यू हॉस्पिटल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। चीफ फार्मासिस्ट जावेद इकबाल के साथ 3 डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर्स भी फारिग। चीफ फार्मासिस्ट जावेद इकबाल को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ मौखर करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। 25% टैरिफ 2 अप्रैल तक मौखर कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा, बराबरी का टैक्स तमाम ममालिक पर बिला तफरीक लगाया जाएगा। कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज्यादा टैक्स आयद करते हैं। रूस और चीन से जौहरी हथियारों की कमी के हवाले से बातचीत करेंगे। नेटो में सब दोस्त हैं, मगर उस वक्त अमरीका मुसीबत में है। हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। यूक्रेन मुआहिदा चाहता है। अमरीका ने यूक्रेन की मदद के लिए अरबों डॉलर्स दिए। अमरीका का नेटो से मुमकिन इनखला। यूरोपीय ममालिक बका के लिए मुत्तहद। यूरोपीय ममालिक का इत्तेहाद के लिए मजीद रकम मुख्तस करने का ऐलान। 27 यूरोपीय ममालिक अपने बजट में से रुकूम मुख्तस करेंगे। यूरोपीय ममालिक $702 बिलियन सिक्योरिटी पर खर्च कर सकते हैं। किसी भी जारियत या यूरोपीय ममालिक का नक्शा तब्दील करने की साजिश रोकेंगे। यूरोपीय ममालिक का ऐलान। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि यूक्रेन की हिमायत अव्वलीन तरजीह है। यूरोप के लिए खुद मुख्तार दिफाई निज़ाम ज़रूरी है। ब्रिटेन अपने दस्तखतशुदा मुआहिदों से दस्तबरदार हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब के दौरे का ऐलान। बोले, आइंदा 1.5 माह में सऊदी अरब का दौरा करूंगा। मेरे सऊदी अरब के साथ बेहतरीन ताल्लुकात है। सऊदी अरब ने अमरीकी कंपनी से $1 ट्रिलियन के दिफाई सामान की खरीदारी पर रजामंदी जाहिर की है। यूक्रेन के सदर आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, सऊदी वली अहद से दरख्वास्त करूंगा अमरीका को अमन की पुरखुलूस कोशिश के लिए राजी करे। अमरीकी सदर के खुसूसी मुशीर को क़यामे अमन पर फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा, जिसमें रूस यूक्रेन जंगबंदी अमन मुआहिदा और नायाब मादनियात पर मुआहदे का इम्कान है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह कौन होगा? न्यूजीलैंड मैदान मारेगी या भारतीय टीम उठाएगी ट्रॉफी? इवेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें इतवार को दुबई में आमने सामने होंगी। भारत की टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा मिलने पर बोल उठे। कहा, भारत ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले हैं। इसे दुबई की पिचेस और कंडीशंस का इल्म है। लाहौर के मुकाबले में पिच स्लो हो सकती है। कीवी फास्ट बॉलर मैट हेनरी की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में शिरकत मशकूक। मैट हेनरी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में इंजरी का शिकार हुए थे।